हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते कि निफ्टी में एग्जैक्टली 8 तारीख को 8 जुलाई को हुआ क्या, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी कल 9 जुलाई के लिए हमें मार्केट में क्या प्लानिंग करना है। वीडियो लास्ट तक देखेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने कल बताया था, कल की रिकॉर्डिंग में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम क्लियरली मेंशन कर रहे थे मार्केट में कि लगभग, ये तो आज का मोमेंट है, तो लगभग हमने यहाँ पे डिस्कस किया था 7 तारीख को। कल की रिकॉर्डिंग में मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल बात किया, तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन लगभग 1:30 बजे के बाद हम मार्केट में डाउन साइड में शिफ्ट हो चुके थे 7 तारीख को। और जब मार्केट क्लोज भी कर रहा था तो हमने क्लियरली वहाँ पे डिसीजन लिया था कि मार्केट में हमें ये जो हमारा डाउन ट्रेंड का ट्रेड है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन इसको कंटिन्यू करना है कल के लिए, मतलब आज के लिए। तो हमने 7 तारीख को ये ट्रेड पूरा हमारा कंटिन्यू किया था 7 जुलाई को। और फिर 8 तारीख को जैसे आज 150 पॉइंट मार्केट गैप डाउन किया, तो मार्केट में हमारा प्रॉफिट बढ़ते दिखा। तो 7-8% हमारे प्रॉफिट बढ़ रहा था। हमने उसको थोड़ा कंटिन्यू टू होल्ड किया, थोड़ा टॉप लॉस ट्रेल किया, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो थोड़ा गिरने देंगे। और लगभग पहले एक 945 तक मार्केट गिरता रहा, तो 14% प्रॉफिट था। उसमें प्रॉफिट हमने बुक किया बियर पुट स्प्रेड में, और बियर कॉल स्प्रेड को मैंने कंटिन्यू किया। और लगभग 940 के नियर अबाउट उसमें जो मुझे 7% प्रॉफिट दिख रहा था, वो 8.5-9% तक चला गया, तो हमने उसमें कवर कर दिया। तो बता मोटा मोटी थीम क्या था उसके पीछे मेरा, कि मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया हुआ है। मार्केट ने 150-200 पॉइंट का गैप डाउन कर दिया, तो 450 से मार्केट ऑलरेडी 200 तक आ चुका है। तो एक 250 पॉइंट का डिसेंट प्रॉफिट हमें बहुत कम मेहनत में मिला, बहुत ज़्यादा हमने एनर्जी खर्च नहीं किया। तो उसको सिक्योर करो, और जब मार्केट वापस पुल बैक करेगा तो पुल बैक में ट्रेड करना। अभी आपको हर किसी को लगेगा कि मार्केट जब यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता और मार्केट गिरता, तो ये तो मतलब बस क्या बात है। तो वही चीज देखो, उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो देखो क्या हुआ है। आज हमने क्या किया, मार्केट में प्रॉफिट तो बुक कर लिया, और उसके बाद हमने बात किया, ये देखो 9% बुक हुआ, और वेट फॉर नेक्स्ट ट्रेड। 940 के बाद हमने वेट कर देना, थोड़ा वेट कर लेना। कौन सा ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं, तो 24,300 का कॉल बेचना है, और उसके अगेंस्ट 700 का कॉल खरीद लेंगे जब ये रेंज में आएगा। इसमें यहाँ पे देखो, वेट फॉर द रेंज, जो रेंज दिया हुआ है मैंने 10-10:15 बजे, उसको वेट करना है। निफ्टी का स्पॉट, निफ्टी स्पॉट मतलब जो हम अभी निफ्टी का चार्ट देखते हैं, वो अगर 280 और 300 के रेंज में आ जाता है, तो फिर हमें ये जो अभी रेंज दिया हुआ वो रेंज में मार्केट आएगा, वहां पे हमें ट्रेड करना है। तो वो बात है। तो तब तक हमें वेट एंड वॉच करना है, जल्दबाजी नहीं करना। ये हम कब बात कर रहे हैं, 10:15 बजे। तो मार्केट लगभग यहाँ पे होगा 10-10:15 बजे, नियर अबाउट यहाँ पे। ओके, तो हम बोले कि ये ऊपर आएगा। क्यों ये चीज थी, क्योंकि आप अगर प्लानिंग करेंगे यहाँ पे, अगर इसको देखेंगे आप लेवल, देखो मेन चीज क्या होती है, एनालिसिस रहती है। तो लगभग 945 को मैंने रेंज शेयर कर दिया है कि भाई, जो हमने कल रेंज वीडियो में दिया था, अभी मार्केट ने मोमेंट ही गैप डाउन कर दिया। 100-125 पॉइंट अगर गैप डाउन हो चुका है, तो रात को जो लेवल हमने डिस्कस किया वो लेवल तो दूर हो गया। तो हमने फिर क्या किया, उस रेंज को थोड़ा चेंज किया, और मार्केट ओपन होने के बाद पहले आधे घंटे के बाद अपडेटेड रेंज हमने ले लिया, और मार्केट अगर इस जोन में आता है तो हम मार्केट में बेचने वाले थे। तो ये प्रोसेस था। लेकिन अगर प्रैक्टिकली ये जो अब हम कर रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिकली ट्रेड करना भी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ये ट्रेड करेंगे, तो क्या कैसे डिसीजन लिया, देखो, तो वेट कर रहे वेट कर रहे वेट कर रहे, और जैसे ही मार्केट ने हमारे रेंज में आना स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे आप देखेंगे साथ में ऑप्शन बाइंग जो करे उनके भी देखो 10:45 को मैंने बोला कि वी कैन टेक एंट्री। सेम चीज जो हेजिंग के ट्रेड थे इंट्राडे के भी, उसमें भी मैंने बोला कि भाई जो हमने ट्रेड दिया हुआ है, वेट फॉर द ट्रेड, ट्रेड अपडेट कर दिया, वेट करते चलेंगे। रेंज सेम था, 280-300 के नजदीक आएगा तो हम ट्रेड बनाएंगे। और जैसे ही मार्केट वहां पे आया 10:45 को, तो हमने बोला कि अभी ट्रेड लेने का टाइमिंग है। तो नियर अबाउट में बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, कि यहाँ से मार्केट में हमने कल का पोजीशन स्क्वायर अप किया, और अब मार्केट यहाँ पे देखो 10:40-45, मतलब जब मार्केट 280 और 300 के रेंज में आ गया, तब हम बोल रहे हैं मार्केट में ट्रेड करना है। इंडिकेटर से कुछ नहीं होता है। बहुत से लोगों को लगेगा कि वो इंडिकेटर से ट्रेड करना है, तो इंडिकेटर बेस पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाएगा। तो वो रेंज इंपॉर्टेंट है, कि जो अपडेटेड रेंज मैंने दिया उस रेंज में मार्केट आएगा तो मैं ट्रेड करता हूँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे अभी
आप अगर कंटिन्यूसली ट्रेड करते होंगे तो पता है इंडिकेटर ब्रेक हो जाता है, थोड़ा ट्रेंड डाउन दिखाएगा, वापस ऊपर चला जाएगा, तो वो तो ट्रैप रहता है। तो पब्लिक कहाँ पे ट्रैप में आ सकती है, उसके लिए सिर्फ हमने ये इंडिकेटर रन करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो वहां से ये कंटिन्यूसली देखो नीचे आ गया, अभी नीचे आने के बाद भी पुल बैक कर रहा है, तो ये लेटेस्ट ग्रीन लाइन मैंने मार्क कर दिया है, पहले यहाँ पे था वो नीचे आ गया। तो जब तक ग्रीन लाइन के नीचे मार्केट है, मैं मार्केट में मंदी करते रहूंगा। तो आज तो बहुत एक्सेप्शनल मोमेंट आ चुका है, जस्ट वो ईरान और अमेरिका का जो एक करार बन रहा था वो कैंसिल हो गया, और शायद अभी वापस पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, तो वो सब कुछ है, थोड़ा और रिस्क दिख रहा है, इसके लिए मार्केट एक पैनिक मूवमेंट से मार्केट एक गिर गया है। एक्चुअली मैं आज 24,100 तक या तो 24,050 तक एक्सपेक्ट कर रहा था, और कल फिर हम मार्केट में 24,000 को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन वो न्यूज की वजह से बिल्कुल मार्केट जो गिरना स्टार्ट हुआ तो 23,800 तक चला गया। तो वो न्यूज का इफेक्ट था, न्यूज़ की वजह से मार्केट कंटिन्यूसली वहाँ पे आया। जो ट्रंप ने बात किया नाटो में, तो वहाँ पे वो बोला कि भाई ये ईरान के साथ जो मेरा समझौता है एमओयू है वो मेरे लिए कैंसिल हो गया है, तो फिर इसके लिए वो सेल ऑफ आना मार्केट में स्टार्ट हुआ था। तो वही एक रीज़न था। लेकिन देखो मेन चीज़ क्या है कि जो आप ट्रेड लेंगे उस ट्रेड को कंटिन्यू करते रहेंगे, और जब तक आप कंटिन्यू कर रहे हैं और फिर उस प्रोसेस में अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी आपको लगेगा कि सर मार्केट निगेटिव है, सब कुछ नीचे है, तो फिर हमने मार्केट में कल पोजीशन कैरी किया होगा, नहीं, वही सबसे बड़ा गलती है। अभी आज बहुत लोगों ने पोजीशन रखा होगा, लेकिन आज मैंने कोई भी पोजीशन नहीं रखा हुआ, नो पोजीशन टू कैरी। जो भी प्रॉफिट है यहाँ पे लगभग देखो ये ट्रेड में 19% हमारा बियर पुट स्प्रेड जो सुबह लिया था उसमें प्रॉफिट हुआ है, 7-8% उसमें भी लिया हुआ, मतलब कल के ट्रेड तो थे ही, आज जो इंट्राडे में लिया उसको भी निकाल दिया। अगर ज्यादा मूवमेंट नहीं आता तो मैं कैरी करता, लेकिन जो मैं सोच रहा था उतना तो ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी 1-2 दिन मार्केट को थोड़ा संभालना है, या तो कल ओपन होने के बाद देख लेंगे क्या करना है, लेकिन यहाँ पे हमने कोई पोजीशन कैरी नहीं किया हुआ है। तो मार्केट कल जब ओपन होगा तो पहले मैं ओपन इंटरेस्ट बताऊंगा और फिर लेवल डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि पहले मार्केट में क्या दिख रहा है। अभी जब मार्केट 23,900 के नजदीक आके खड़ा हो चुका है, मतलब जो 24,000 मार्केट में हमें एक सपोर्ट लग रहा था, जो सपोर्ट मार्केट ने एक झटके में ब्रेक किया, और यहाँ पे जितने भी पुट राइटर को लग रहा था कि हम मार्केट को डिफेंड कर लेंगे 14 तारीख तक, उनका पूरा असेसमेंट गलत हो चुका है, तो उनको अच्छा खासा लॉस चल रहा है। तो पहले तो क्या होगा कि ये 23,800 से मार्केट को ऊपर लेके आएंगे और 24,000 के बिल्कुल नजदीक लाके छोड़ेंगे, और उसके बाद फिर वापिस मार्केट को और गिरना है तो गिरेगा। तो पहले तो कल हम ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट अगर 23,950, 930, 970 अगर इस रेंज में आता है ना, तो बेस्ट टाइम रहेगा मार्केट में माल बेचने के लिए। एक 40-50 पॉइंट का रिस्क स्पॉट का, ऑप्शन की बात करेंगे तो 20-30 रुपए का रिस्क करेगा, और 24,000 के नीचे जब तक मार्केट है तब तक हमें मंदी कर सकते हैं। तो ये रेंज है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो जिन्होंने यहाँ पे पुट बेच के रखा होगा तो उनको अभी लॉस चल रहा है। जब मार्केट ऊपर आएगा तो इसका प्राइस कम होगा, तो जिसका प्राइस कम होगा तो क्या करेगा, कम लॉस लेके निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो वापिस ऐसा नहीं सोचेंगे कि मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाना है। तो वहां पे क्या होगा कि उनको जब मार्केट ऊपर चलेगा तो 24,000 के नजदीक जब आएगा तो और स्ट्रिप मार्केट में डाउन साइड का मूव आएगा, और वापिस वो 23,800 तक मार्केट को लेके जाएंगे। और फिर वहां पे क्या एक्शन हो रहा है, उसके बाद मार्केट में ये डेटा क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर मार्केट 23,600 और 23,500 का सोचेंगे। लेकिन पहले तो एक ये सीनेरो कल मार्केट में हो सकता है, ऐसा लग रहा है 24,000 के बहुत नजदीक मार्केट को लेके आएंगे। कभी ऐसा लगेगा कि ब्रेक कर दे रहा है, लेकिन ब्रेक नहीं करेगा, और वहीं से वापस मार्केट गिरना स्टार्ट हो सकता है, ये लग रहा है। लेकिन ये मार्केट अभी न्यूज बेस है, तो थोड़ा आपको लेवल संभाल के देखना है, प्रोसेस समझना है, और उसके बाद ट्रेड करना है। शायद कल और परसों 1 या 2 दिन अभी थोड़ा हल्का ट्रेड करेंगे। ट्रेड तो करना है, लेकिन अगर आप रोज 10 लॉट से ट्रेड करते होंगे तो 5 लॉट से कर लो, मतलब थोड़ा क्वांटिटी कम कर दो। या तो अगर 1 या 2 टॉप लॉस चला जाए तो मल्टीपल ट्रेड, या तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। अभी मार्केट में बिल्कुल डिसिप्लिन टॉप लॉस के साथ अभी अगले 2 दिन ट्रेड करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये दिमाग में रखना। तो 24,000 के नीचे जब तक है तब तक हम मार्केट में मंदी करेंगे, लेकिन 24,000 को अगर क्रॉस कर जाता है तो डेटा भी यहाँ पे आपको दिखेगा, ये कॉल राइटर है वो भी भागेंगे और फिर मार्केट ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन उसके 24,000 के ऊपर मार्केट को जाना है, तो मतलब क्या होगा कि रेंज कुछ इस तरीके से अगर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे तो ऐसा रेंज बनेगा। यहाँ से मार्केट 950 जो मैं बोल रहा था इस लेवल तक आएगा, शायद मार्केट 960 आ जाए, 975 आ जाए,
कभी ऐसा होगा कि इस बाइंग रेंज को एक बार ऐसा लाइन टच करेगा और वही कैंडल नीचे आ जाएगा, रेड बन जाएगा, तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो एक एग्जिट मौका रहेगा पब्लिक के लिए। तो जब तक ये बाइंग रेंज के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, वहां पे क्लोज करेगा 975 980, लगभग 24,000 ही पकड़ेंगे, तो उसके ऊपर अगर क्लोज कर जाए तो फिर जरूर मैं मार्केट में तेजी का सोचूंगा, तब तक मैं मार्केट में मंदी करूंगा। अभी ऑलरेडी मार्केट 23,800 से 900 तक आ चुका है, अगर कल फ्लैट ओपन होता है या तो 50-60 पॉइंट एटलीस्ट गैप अप कर जाए तो बेस्ट टाइम रहेगा कल सुबह हमें ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं होता है और यहाँ से अगर मार्केट सीधा 23,800 के नज़दीक खुल जाता है तो फिर हमें मार्केट का ओपन होने के बाद पहले आधा घंटा 15-20 मिनट का डेटा देखना पड़ेगा, और फिर 23,500 के लिए मार्केट रेडी हो रहा है क्या, उसके अकॉर्डिंग हम लेवल चेंज करेंगे और फिर वो आगे की प्रोसेस करेंगे। तो वो हमें कल के लिए संभालना है। आज अच्छा मार्केट था, बढ़िया प्रॉफिट का दिन था, लेकिन हमने कोई भी पोजीशन कैरी नहीं किया हुआ है। शायद आप में से बहुत से लोगों ने ये मूवमेंट देखने के बाद कल के लिए डाउन ट्रेंड कैरी किया होगा, और शायद सही भी हो जाए वापिस। कल आज यूएस मार्केट गिरेगा तो कल वापिस अपना मार्केट 100-150 पॉइंट गैप डाउन भी हो जाए, लेकिन मैं 24,450 से मार्केट में शॉर्ट था, तो मार्केट में अगर मुझे 23,900 मिल रहा है तो लगभग मैं 500-550 पॉइंट अगर प्रॉफिट में बैठा हूँ तो मैं प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो यही लॉजिक है कि मुझे वहां से निकलना था। तो आज में कोई पोजीशन नहीं है, न्यूट्रल पोजीशन लेके बैठ रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे, चार्ट बॉक्स में कमेंट में लिखेंगे कि आपका क्या व्यू है, यहां से मार्केट क्या लग रहा है आपको, कहां तक मार्केट जा सकता है, और कल मार्केट गैप डाउन है कि गैप अप है। आपका व्यू कल जरूर मेंशन करेंगे। और अगर आपने कोई पोजीशन कैरी किया हुआ है तो क्या पोजीशन आपने रखा हुआ है, पुट लिया हुआ है, कॉल लिया हुआ है, तेजी मंदी क्या किया हुआ है, कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन कमेंट में आप एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो आप जब वहाँ पे कुछ कमेंट करेंगे तो ही मुझे समझ में आएगा कि आपके दिमाग में क्या चला है, तो वो पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो में लेने की कोशिश करूंगा। तो ये साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए आपका साइकोलॉजी आप जब एक्सप्रेस करेंगे तब मुझे समझ में आएगा, तो थोड़ा हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।